Hello friends, how are you all? I am Valia and today I'm going to discuss PYQs of November 2020 UGC NET Education Part 4. In the previous lessons, I have discussed 25 questions in the education subject and today I'm going to discuss 26 onwards. So let's start. The question is, which of the following dimensions of curriculum design focus on interrelatedness of various aspects of curriculum? इनमें से कौन सा डायमेंशन है हमारी curriculum design का जो कि फोकस करता है interrelatedness? मतलब क्वेश्चन ने पूछा interrelatedness of various aspects of curriculum. स्कोप है, सीक्वेंस है, आर्टिकुलेशन है या फिर कंटिन्यूटी आता है हमारा. तो अगर आपको ये सब चीजें पता होंगी कि कौन कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं हमारे करिकुलम को डिजाइन करते हुए, तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा. इसका आंसर है वैसे आर्टिकुलेशन. इसे आगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से कि 6 डायमेंशंस होती है हमारी करिकुलम डिजाइन की: स्कोप, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, आर्टिकुलेशन एंड बैलेंस. स्कोप क्या होता है? स्कोप होता है जो भी आप डिफाइन करते हो, जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक्स हैं आपके करिकुलम के, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से चीजों को आप ऑर्गेनाइज करते हो, एजुकेशनल प्लान करते हो. ये एक ब्रॉड टर्म होती है, लिमिटेड होती है, सिंपल होती है, जनरल होती है. आर अ फ्यू दैट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द स्कोप. को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बहुत लिमिटेड, सिंपल और जनरल वर्ड्स होते हैं. स्कोप का मतलब ये कि जिस चीज को आप कवर अप कर रहे हो, अपनी करिकुलम के डिजाइन को बना रहे हो, उसका एग्जैक्टली स्कोप कितना है, कितना कवर अप कर पा रहा है आपके करिकुलम को. करिकुलम किस तरह से डिवाइडेड होता है? चंक्स में, यूनिट्स में, सब यूनिट्स में, चैप्टर्स में, सब चैप्टर्स में. ये सब चीजें आपके स्कोप में आती हैं. फिर आता है हमारा सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि हर चीज जब आपकी बिल्कुल सीक्वेंस में होगी, अरेंज इन अ हायरार्किकल मैनर where the basis can either be logic of the subject matter or on the developmental patterns of the growth of the cognitive, affective and the psychomotor domains. कि जो प्लान आप अपने करिकुलम में कर रहे हैं वो बिल्कुल एक हायरार्किकल मैनर में हो, कि मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो. आप जो सब्जेक्ट मैटर बना रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर का जो आप करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, वो बच्चे की मतलब कॉग्निटिव डोमेन को भी इफेक्ट करता हो, अफेक्टिव को भी, साइकोमेटर को भी. मतलब कि उसके अंदर जो आपका कंटेंट होगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी जो बच्चे के सारे डोमेन्स को फॉलो करती होंगी, ग्रोथ को इम्प्रूव करने में काम करेंगी. फिर आता है हमारा कंटिन्यूटी. वर्टिकल रिपीटेशन, रिकरिंग अपीयरेंसेस ऑफ द कंटेंट प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन द करिकुलम. मतलब किस तरह से चीजों को रिपीट करना है, किस तरह से चीजें अपीयर होंगी आपके कंटेंट में, वो आपके करिकुलम की कंटिन्यूटी को प्रोवाइड करता है. दिस प्रोसेस इनेबल्स द लर्नर टू स्ट्रेंथन द परमानेंस ऑफ लर्निंग. जिसके बेसिस पर, जिस तरह से आप करिकुलम को डिजाइन करेंगे, उसके अंदर जिन चीजों की कंटिन्यूटी होगी, उससे जो आपके लर्नर होंगे उनकी जो लर्निंग होगी वो स्ट्रेंथन होगी और परमानेंट होगी, उनकी स्किल्स डेवलप होगी. जैसे कि ब्रूनर कहते थे, जो स्पाइरल करिकुलम की बात ब्रूनर ने की है, कि बच्चा जैसे स्पाइरली चीजों को सीखता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखता है, कुछ चीजें वो सिंबॉलिक सीखता है, कुछ चीजें वो आइकॉनिक सीखता है, कुछ चीजों को शेप देख के सीखता है, कुछ चीजों को सिंबल्स के बेसिस पे सीखता है. तो इस तरह से बच्चे की स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे की लर्निंग में परमानेंसी आएगी, कहीं ना कहीं उसकी इंक्रीजिंग डेप्थ एंड ब्रेथ, मतलब उसके स्किल्स डेवलप होगी, वो चीजों को बहुत बेसिकली सीख पाएगा. फिर आता है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब वो चीजों को इंटीग्रेट करके समझाना, चीजों को इंटरकनेक्ट करके समझाना. दिस इज लाइफ इज अ सीरीज ऑफ इमर्जिंग थीम्स. हमारी जो लाइफ है बहुत इमर्जिंग थीम्स की सीरीज होती है. दिस इज द एसेंस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द. आप अपनी करिकुलम डिजाइन में क्या क्या चीजों को आप इंटीग्रेट करते हो, इससे आपकी इंटीग्रेशन आती है. आपके करिकुलम में आप कैसी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हो, कौन कौन से थीम्स आप अपनी करिकुलम डिजाइन में लेके आते हो. कुछ चीजें हम लोग कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सोशल इंटरेक्शन, रियल लाइफ से आप चीजों को इंटरेक्ट करके पढ़ाने की बच्चों को कोशिश करते हैं. चीजों को आप किस तरह से इंटीग्रेट करें, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आप पढ़ा रहे हैं अपनी क्लास में. डिसिप्लिन. कंटेंट लाइंस आर इरेज एंड आइसोलेशन इज एलिमिनेटेड. कहीं ना कहीं चीजें सिर्फ आइसोलेशन में नहीं होनी चाहिए. जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो इंटरेक्टिव होना चाहिए, सोशल लाइफ से, रियल लाइफ से इंटरेक्ट करके आपको बच्चों को पढ़ाना है. फिर आता है हमारा आर्टिकुलेशन, जिसका आंसर था हमारा कैन बी डन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. कि आप चीजों को कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, कि कंटेंट्स को आप अरेंज करें फ्रॉम लेवल टू लेवल, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए, ग्रेड टू ग्रेड, बच्चा किस तरह से चीजों को कवर करेगा, सो दैट द कंटेंट इन अ लोअर लेवल इज. मतलब हम जो भी चीज, अगर आप फर्स्ट क्लास से कोई चीज पढ़ाते हैं तो सेकंड क्लास तक वो बच्चे को ऐसा ना हो कि जब सेकंड क्लास में बच्चा आके उस चीज को पढ़े तो उसमें बिल्कुल नहीं हो. उसका बेस आप फर्स्ट क्लास से बनाओगे, धीरे धीरे वो चीज फिर थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल पे सेकंड क्लास में आएगी, थोड़ा सा और एक्सटेंड लेवल पे थर्ड क्लास में आएगी, तो बच्चे का बेस मजबूत हो जाएगा, वो चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा, चीजों को इंटर रिलेट कर पाएगा. जैसे आप 9th क्लास में अक्सर लाइट का कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम प्लांट एनिमल्स का न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, वो आपको बड़ी क्लासेस में भी पढ़ने के लिए मिलता है. लेकिन बच्चों को बचपन से पढ़ा दिया जाता है कि प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट एनिमल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं. तो इसी तरह से आप चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ाएंगे, ग्रेड टू ग्रेड आप चीजों को इंटर रिलेट करके पढ़ाएंगे. हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन हैपेंस एट द सेम टाइम.
वर्टिकल आर्टिकुलेशन कैसा होता है कि आप लेवल टू लेवल, ग्रेड टू ग्रेड चीजें करते हैं। हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन होता है कि ये एक ही सेम टाइम पे, जैसे कि सोशल स्टडीज जो ग्रेड 6 में होगी, वो कहीं ना कहीं ईवीएस जिसे हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस की जो ग्रेड 6 है उससे वो इंटर रिलेट करती होगी, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। बैलेंस का मतलब होता है जो भी आप असाइनमेंट देखो आपके इक्विटेबल होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए चीजों में, कंटेंट में, टाइम में, एक्सपीरियंसेस में। बैलेंस जरूरी है आपका कुरिकुलम डिजाइन में। टू मच और टू लिटिल ऑफ दीज एलिमेंट्स में भी डिजास्टर कुरिकुलम में कोई चीज बहुत कम नहीं होनी चाहिए, कोई चीज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि चीजें बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो जाए आपके कुरिकुलम में। आपको कोशिश करनी है जो भी आप कुरिकुलम बनाएंगे, जो भी एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बनाएंगे बच्चों का पूरे ईयर का, वो बिल्कुल बैलेंस हो, उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसका प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए, ताकि वो बहुत इफेक्टिव बने और बहुत रिलेवेंट बने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आई विश कि अब आपको ये आर्टिकुलेशन वाला मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि किस का कुरिकुलम डिजाइन जो कि फोकस करता है आपके इंटर रिलेटेडनेस और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कुरिकुलम। तो ये आता है हमारा आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जर्वेशन व्हाट द कुरिकुलम निग्लेक्ट इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट्स फॉर। इसका मतलब आपको बताने जो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि जो कुरिकुलम निग्लेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो क्या चीज को एडवोकेट कर रहा है, हम किस चीज को निग्लेक्ट कर रहे हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वो किस चीज को किस चीज को एडवोकेट कर रहा है, ये किस तरह की कुरिकुलम में ये बात कही गई है। अगर आपको पता होगा कि ओवर्ट कुरिकुलम क्या होता है, हिडन कुरिकुलम क्या होता है, कोर कुरिकुलम क्या होता है हमारा, नल कुरिकुलम क्या होता है, तो आपके लिए इसका आंसर देना आसान हो जाएगा। तो हम ये सब चीजें डिटेल में पढ़ लेते हैं। कुरिकुलम क्या होता है, कुरिकुलम आपका स्कूलिंग से रिलेटेड होता है, हम स्कूल में कुरिकुलम बनाते हैं, बनाया जाता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू बनाया जाता है। सम ऑफ द कुरिकुला आर सेंटर्ड अराउंड द रिटन डॉक्यूमेंट, क्योंकि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है हमारा, ये सेंटर्ड होता है हमारी हर एक्टिविटी जो क्लास में कराई जाएगी। सम आर सेंटर्ड अराउंड टीचर्स, मतलब टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है, ये सब चीजें आपकी कुरिकुलम में डिसाइडेड होती हैं। बहुत सारे ऐसे कुरिकुला होते हैं जो फोकस करते हैं आपकी नॉलेज एक्वायर करने में, आपकी स्किल्स को एक्वायर करने में, कि बच्चा किस तरह से इन स्किल्स को सीख पाएगा, नॉलेज गेन कर पाएगा। बहुत सारे कुरिकुला इस चीज को लेकर फोकस्ड होते हैं, लेकिन कुछ जो कुरिकुला होते हैं वो दूसरी चीजों पे फोकस करते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होते। कुछ चीजों को हमें ड्रॉप भी कर देना होता है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल नहीं होते। कुरिकुलम को अगर हम ब्रॉडली डिफाइन करें तो इसका एग्जैक्टली रीजन यही आता है, टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंस दैट अकर्स इन द एजुकेशनल प्रोसेस। आपके एजुकेशनल प्रोसेस में जो एक स्टूडेंट का कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है उसको हम कुरिकुलम बोलते हैं। कुरिकुलम में वो हर चीज डिफाइन होती है कि आपको कौन कौन से स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस में बच्चों को कौन कौन से लेसन प्लान बनाना है, और कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपको बच्चों को प्रोवाइड करने हैं थ्रू द असाइनमेंट्स, थ्रू द एक्टिविटीज, ताकि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड वो एक बहुत अच्छा लर्निंग आउटकम आपको देखने के लिए मिले। तो अब आता है फर्स्ट हमारा एक्सप्लिसिट कुरिकुलम, जिसको हम ओवर्ट कुरिकुलम भी बोलते हैं। ओवर्ट कुरिकुलम वो होता है जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट्स दैट विल बी टॉट, जो स्कूल में कंपलसरी मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ाए जाते हैं। एंड द आइडेंटिफाइड मिशन ऑफ द स्कूल, जो कि एक स्कूल का मिशन होता है कि ये सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये आपके यहाँ बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। बड़ी क्लासेस में आपका ईवीएस बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, साइंस है, बड़ी क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। सो देन द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट द स्कूल एक्सपेक्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट्स टू एक्वायर, जो कि हमारा स्कूल चाहता है कि बच्चों के अंदर ये नॉलेज, ये स्किल्स डेवलप हो जाए। It is simply that is what which is written as a part of the formal instruction of schooling experiences। मतलब ओवर्ट कुरिकुलम आपका एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन जो स्कूल में है, जो कि बहुत कंपलसरी चीजें आपको पढ़ाई जानी है, वो सब चीजें आपके ओवर्ट कुरिकुलम के अंडर आती है। फिर आता है हमारा हिडन कुरिकुलम। हिडन से ही समझ में आ जाता है कि जो चीज छुपी हुई हो, जो चीज सामने नहीं है। ओवर्ट कुरिकुलम में था जो आपके सारे फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको क्लास में कराया जा रहा है। हिडन कुरिकुलम एक अनइंटेंडेड, एक अननोटिस कुरिकुलम जो कि ऑफन अनरिटन ही है, वो आपका रिटन था, हिडन कुरिकुलम आपका अनरिटन आता है। Curricular inputs are implicitly provided to the learner by the organization through various ways। मतलब कि learners learns a lot from the social environment of the classroom and the school। जो लर्नर्स है वो किस चीज से याद करते हैं, आप कुछ चीजें होती है जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, बच्चा वो चीजें वहां से लर्निंग ग्रेस्प करता है। कुछ चीजें होती है जो बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके चीजों को ग्रेस्प करता है। और टीचिंग ड्यूरिंग हर कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद लर्नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शनल इनपुट्स। जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है बच्चों को तो वो बहुत सारी चीजें समझाती है, बहुत सारी चीजें इंटरेक्ट करती है, चीजों को समझाने के लिए, चीजों को रियल लाइफ से भी इंटरेक्ट किया जाता है, जो कि वो प्लान नहीं होती, लेकिन बच्चों को कई बार कोई कंसेप्ट समझाने के लिए किसी चीज के साथ रिलेट करके पढ़ाया जाता है। जैसे बहुत सारे नॉन वर्बल बिहेवियर होते हैं, गेस्चर्स होते हैं, पॉस्चर्स होता है, आई कॉन्टेक्ट होता है टीचर्स का। आप किस तरह से लर्नर्स को अप्रिशिएट करते हो, टीचर किस तरह की मैसेज कन्वे करती है, ये सब चीजें आपके हिडन कुरिकुलम में आती हैं। वैल्यू सिस्टम जो आता है आपका, ये आपका हिडन कुरिकुलम में आता है।
हिडन करिकुलम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ओवर करिकुलम में जो चीजें पढ़ाई जाती है वो सारी सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करती है, वो अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो आपकी हिडन करिकुलम होती है वो दूसरी तरह से इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि किस तरह से बच्चा चीजों को समझ पा रहा है, चीजों को देख पा रहा है, किस चीज की जरूरत बच्चे को ज्यादा है, जो टीचर अपने अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाती है वो सब चीजें आपकी हिडन करिकुलम में आती है। फिर आता है हमारा नल करिकुलम। ये भी जो होता ये रेफर करता है करिकुलम जो कि पढ़ाया नहीं जाता। दिस मीन्स करिकुलर मैटर्स आर नॉट कॉन्शियसली बट आर टॉट बाय अवर साइलेंस। मतलब ये बिल्कुल कॉन्शियसली आपको नहीं पढ़ाया जाता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से टीचर जो है आपके पास मैसेज कन्वे करता है। जैसे फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है क्लास में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, इसलिए इस टॉपिक और सब्जेक्ट को एक्सक्लूडेड किया गया इंटेंशनली। जैसे कि जो नर करिकुलम का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो जैसे लाइफ एजुकेशन बच्चे को दी जा रही है, करियर प्लानिंग के बारे में आपको बताता है भाई आप इन सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, आप लोग बायो में बहुत स्ट्रांग हो, अगर आप बायो अच्छी कर लेते हो तो आप मेडिकल में जा सकते हो। इस तरह का जब सजेशन या डायरेक्शन बच्चे को दी जाती है, ये सब चीजें आपकी नर करिकुलम में आती है। That which we do not teach, thus giving students the message that these elements are not important in their educational experiences in our society. कोर कुरिकुलम क्या होता है? इस टाइप का जो कुरिकुलम होता है ये एग्जिस्ट करता है कुछ कॉमन लर्निंग मटेरियल में, जैसे कि कॉमन लर्निंग इंक्लूड जैसे आपके नॉलेज, आपको स्किल्स, आपको वैल्यूज आपको सिखाई जा रही है। कोर कुरिकुलम में भी ऑर्गेनाइज अराउंड द आइडिया ऑफ अ कोर एज अ सेट ऑफ लर्निंग एसेंशियल टू ऑल, मतलब जो भी चीजें एसेंशियल होती हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए, वो सब चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, ये सब चीजें आपकी कोर कुरिकुलम में आती है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि द ऑब्जर्वेशन द वर्ड द कुरिकुलम निग्लेक्ट इज एज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन कुरिकुलम उसको निग्लेक्ट भी करता है, तो वो किस चीज में आएगा आपका? वो आएगा आपका नल कुरिकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द टेक्निक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एडवोकेटेड बाय कार्ल रोजर्स वर गिवन द ऑप्शन। हम जानते हैं जो कार्ल रोजर्स थे उन्होंने हमें सेल्फ लर्निंग की बात की है, रोजर्स से सेल्फ की बात किया, आइडियल सेल्फ की, रियल सेल्फ की बात की है, और इनकी जो लर्निंग थी वो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग थी। इसमें इन्होंने चीजों को इनिशिएट करके पढ़ाया है, बताया है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा थर्ड हो जाता है, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट द रेशनल अंडरलाइंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल? स्पैन ऑफ कंट्रोल आपको पता होना चाहिए किस चीज को बोलते हैं, जहां पर कोई ग्रुप है जिसे आप कह सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट है, कि जिसके अंदर लोग बहुत इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है हमारा थर्ड। इसका हम एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल इज आल्सो कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इज द टर्म यूज्ड इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है पर्टिकुलरली, या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। The term refers to the number of subordinates or direct reports a supervisor responsible for, मतलब जैसे किसी एक मैनेजर के अंदर सब उसके जो टीम वर्क होता है वो पूरा काम करता है, या फिर हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि मैनेजेबल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब किसी भी सुपीरियर के अंडर जो भी मैनेजेबल नंबर्स होंगे सबऑर्डिनेट्स के, जो भी उसका अंडर काम कर रहे होंगे, अब चाहे वो छोटा ग्रुप हो चाहे वो बड़ा ग्रुप हो, द बिगर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ मैनेजर कंट्रोल द बॉर्डर इज मतलब जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। मतलब जितना बड़ा ग्रुप आपके पास होगा आपको उतना बड़ा मैनेजमेंट करना होता है। जब आपके पास एक छोटा ग्रुप होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि आप जिन लोगों से काम करा रहे हैं वो इफेक्टिवली काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो इसलिए इसका आंसर हो जाता है वन कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मीनिंग एग्जैक्टली ये होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which school of western philosophy endorses the following metaphysical assertion। सिंस ये आपके वेस्टर्न फिलोसफी से क्वेश्चन है, वेस्टर्न फिलोसफी में आपके सारा आ जाता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब आपका वेस्टर्न फिलोसफी में आता है। सिंस द यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट ऑफ अस एंड इज गवर्न्ड बाय लॉज ओवर which we have little control, जिसके ऊपर हमारा बहुत कम कंट्रोल है, और वो नेसेसरी है to know certain definite things about this universe in order to adapt। देखो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक की पॉइंट छुपा हुआ है, क्योंकि इसका आंसर होता है हमारा रियलिज्म। आइडियलिज्म आइडियाज की बात करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म आपके सेल्फ की बात करता है, प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है। तो क्योंकि बात इंडिपेंडेंट की आ रही है, रियल डेफिनेट थिंग्स की बात आ रही है, तो यहाँ आपका रियलिज्म इसका आंसर हो जाता है। और ये था हमारा आज का लेसन, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी इसलिए मैं 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, लेकिन जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरे 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें, ताकि आपके जल्दी ये सब कवर अप हो जाए। सो अगर आपको लेसन पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।